हेलो, करें स्टार्ट। चलिए, क्या कंडीशन है? बन रहा है सवाल ना, लेकिन ससुरा समस्या है एगो। रोज आपका 4 गो फंस जाता होगा, तो रोज 3 गो फंस जाता। जब तक आप मेरे पास टेस्ट दीजिएगा तब तक 2 गो 4 गो सवाल फंसते रहेगा। कितनों पढ़ लीजिएगा, कहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, तो फंसते रहेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में नहीं फंसेगा, यहीं फंस रहा है। इतना ना यहाँ फंसाइए देंगे ना कि एग्जाम में नहीं फंसेगा। टेंशन नहीं लेना है, तनिको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सवाल नंबर 1 पे जरा गौर फरमाइएगा। ये वाला फिगर किस फिगर से निकाल सकते हैं, या ये फिगर किस फिगर में छुपा हुआ है? ए में। कहां से निकालेंगे भाई? तो देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप ये फिगर को नहीं निकाल सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगले सवाल पे, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल को देखिएगा। 2 नंबर सवाल का आंसर बताइए तो। ऑप्शन देखते हैं कितने लोगों का सही है। कहा रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। मान लीजिए रतन यहां है, उत्तर की ओर चलता है, चला दीजिए, और डिस्टेंस लिख दीजिए कितना, 15 मीटर। और फिर दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। दायां मुड़ेगा तो इधर ना कितना जाएगा, 23 मीटर जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो बोलिए ऊपर के नीचे, ऊपर, और कितना, 16 मीटर चला, लिखिए। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 11 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा 11 मीटर जाएगा, यहीं तक रखिए, 11 लिखिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा 17 जाएगा, ऊपर 17 मीटर चल गया। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो 11 12 कितना होता है, 23। तो 12 मीटर चलेगा तो जस्ट इसके पैरेलल में आके रुक जाएगा, 12 मीटर चलता है। क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस 23 है ना, तो फिर ये भी डिस्टेंस 23 होगा, इसके बराबर का है तो फिर ये भी डिस्टेंस 23 होना चाहिए। अब कहा प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में कितना दूरी पर है। बात करें अगर दिशा का, एगो छूट गया। अच्छा, 12 मीटर चलता है, वो अंत में दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। गेम यो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, जगह नहीं है, लेकिन चलिए कोनो बात नहीं, 19 मीटर लिख देना है, ठीक है, 19 मीटर लिख देना है। अब कहा कि अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यहां से अगर दिशा का बात करें तो सीधे कहां, ऊपर, तो सीधे ऊपर का मतलब उत्तर। और डिस्टेंस देखिए, ये 15 है और ये 16 है, तो ये भी कितना, 16। ये भी इतना दूर कितना, 16। ये 17 है तो ये कितना, 17। तो 16 17 कितना, 16 17, 6 और 7 13 के 3 हाथ में 33, आई हो ना 15 आ ऊपर हो ना 19, तो 19 33 और 15 तीनों को जोड़ दीजिए। 9 3 12 5 17 के साथ हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 67। तो 67 मीटर उत्तर। आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो मार लीजिए ऑप्शन नंबर सी। हो गया? जो नहीं बनाए थे वो बना लीजिए, जल्दी से बना लिए थे। बढ़ जाए आगे, सवाल नंबर 3। 3 नंबर सवाल पे जरा गौर, इतना नहीं है बना होगा। ए ना, हाँ वेरी गुड। चलिए, कितने लोगों का ए है? फिर हंस दिए, फिर मामला गड़बड़ा गया, बुझ गया, हाथ कम उठाया, गलती है। टर्कोइज होगा। अब बताते हैं क्या होता है। नारंगी और सैफरन, जैसे एक दो कलर 3 कलर को मिला करके जो डिफरेंट कलर का कलर निकाला जाता है,
उस कलर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नाम दिया जाता है। तो नारंगी, नारंगी के जैसा ही एक और कलर है जो 2-3 कलर के संयोग से बनाया जाता है, जिसको सैफरन कहा जाता है। वो देखने में नारंगी से मिलता जुलता है। तो नारंगी से मिलता जुलता रंग को जिस प्रकार से सैफरन बोलते हैं, उस प्रकार नीले के जैसा, नीला से मिलता हुआ हल्का सा हरा कलर को देखते हुए, हरा कलर को अपने में थोड़ा सा इंडिकेट करता है, वो भी 2-3 कलर मिला करके कलर बनाया जाता है, जिसका नाम है टर्कोइज। ये टर्कोइज नीला के जैसा ही दिखता है, इसलिए नीला का संबंध टर्कोइज के साथ हो जाएगा। टर्कोइज भी एक कलर का नाम दिया गया है। ये जनरली कलर में नहीं होता है, इस कलर का नाम जनरली कलर में नहीं रखा जाता है, लेकिन 2-3 कलर को मिलाने के बाद एक जो विशेष प्रकार का कलर निकल के आता है, जो उसी के कलर के जैसा होगा, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका अलग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग नाम देते हैं, उसी का नाम है टर्कोइज, जो नीला से मिलता जुलता है। नीला और हरा के जैसा, नीला और हरा दोनों के जैसा ही वो दिखेगा, हरा भी थोड़ा थोड़ा उसमें दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नीला भी दिखेगा, तो टर्कोइज होगा। एकदम अलग सवाल था, ऑप्शन एकदम नया मिला, क्वेश्चन नया मिला, सोचे चलो भैया लेके चलते हैं, तो इसको याद रखिएगा टर्कोइज। वायलेट तो समझते हैं कलर ही है, ये नहीं मार सकते, वायलेट का रिलेशन नीला के साथ नहीं होता है। लेवेंडर भी एक कलर होता है, लेकिन नीला के जैसा नहीं होता है। ओलिव भी एक कलर होता है, ओलिव की शाखा वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, तो ये भी एक कलर होता है, लेकिन नीला के जैसा नहीं होता है। जैसे नारंगी से मिलता जुलता कलर सैफरन होता है, वैसे ही नीला से मिलता जुलता कलर टर्कोइज होता है। हाँ हो सकता, नारंगी जैसा केसर उसे रहता है, हाँ तो वही है, नीला का रिलेशन टर्कोइज के साथ, वो भी लगभग उसी के जैसा मिलता जुलता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। हो गया ना ये वाला? अगला सवाल देखिए, बी का वैल्यू 2 और जी का वैल्यू 7, तो कितना बढ़ गया? 5। और 7 से एल का 12 कितना बढ़ा? 5। आगे बढ़ाएंगे 5, 17 नंबर पे क्यू। तब देखिए ये चारों ऑप्शन में क्यू दिख रहा है। डी का 4, आई का 9, 5 बढ़ा, 9 5 14, 5 बढ़ा, 14 और 5 कितना? 19, 14 5 19 ना, टी वाला कट जाएगा, दोनों बचेगा। अच्छा लास्ट में छोटका है तो ये बड़का कट के यू हो जाएगा। क्लियर ना? कोई डाउट नहीं है? आगे चलें। क्या हुआ, दोनों आज एक जगह बैठी है, सब की संशोधन कर रही है बताओ? नहीं सीट तो तुमको वहीं मिल ही रहा है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी है? ओ इसमें ई वाला तो बताने का जरूरत नहीं, जैसे दो गो कटा ना, ये हम इसलिए नहीं बताएं अंतर कितना का है कि 2 गो ऑप्शन कटा। यहाँ देखिए छोटका लेटर, तो आगहू छोटके लेटर होगा ना, आ दोनों में यू और यू है, यहाँ बड़का है तो काट दिए, छोटका को आंसर मार दिए। ऐसे देखिए एफ के बाद एफ का 6 आ के का 11, फिर बढ़ा कितना? 5, आ पी का 16, फिर बढ़ा कितना? 5, आ फिर बढ़ाएंगे 5 तो 16 5 21 यू हो गया। चलिए आगे। चलो इसको देखो, निर्देश 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक रेस्तरां में टेबल के अंदर की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो 8 मित्र एक रेस्तरां में गोल टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोलिए तो सही ना बैठाएंगे? बैठ गया? क्वेश्चन नहीं है, इतना घबराने की क्या बात है, क्वेश्चन नहीं ना है, डेटा है ना, बनाने दीजिए। बना लिए? तो क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दीजिएगा। तो बताइए आर के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? क्या है? तो क्या टेंशन है? तो टेंशन क्या है? निर्देश बन जाना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नहीं है तो टाइपिस्ट की गलती है, रहना चाहिए। बार बार गलती नहीं होगा, इंसान है, इंसाने से बार बार गलती होता है। 1-2 बार गलती करके हमेशा के लिए सुधर जाता तो वो अगला बार से भगवान हो जाता है। इंसान से गलती होता है। चलिए तो बना लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए इसको देखिए, ये बनाए कितना? आज बात ससुरा नहीं सुनेगा तो मत सुनो, चलो लो
आज हम दूसरी बात बता रहे थे, नहीं सुना, नहीं बताएंगे। अब 3 दूनी का 6, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 गुना 2 बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8, 8 गुना 2 बराबर 16 माइनस 3 बराबर 13, 13 दूनी का 26 माइनस 4 बराबर 22, 22 दूनी का 44 और माइनस 5 तो हो जाएगा 39। आंसर डी। हाँ हाँ 39 से आना चाहिए, तो गलत है, हम नहीं सुनेंगे, गलती है, सब गलती है। 39 है। जैसे आप कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जय माता दी कह के मारे जय माता दी, एकरे पर रुकेगा, कहेंगे ये ऑफ कोर्स 100% सही है। हमको कोनो दिक्कत नहीं है, हमको खाली दिक्कत है आंसर मैच नहीं करेगा तब। आप लोग ये मत सोचिए कि बात हम कह रहे हैं, हमारी कहाँ औकात है ये सब कहने का। बोर्ड कहता है, ये क्या कहता है, बोर्ड, ये बोर्ड कहता है, हम नहीं कहते। चलिए आगे, RRB 22, 22 बाक, हाँ 22 है। 22 कितने लोग का है? चलो लो 22, चलो आज देखो क्या गलती होता है। 20, हाँ 20, अब चलो 20 और 22 में देखो क्या कर। हाँ तो उठाओ ना फिर एक बार 22 वाला हाथ, तो अब की बार देख लेते हैं ना, रुक लो 22 वाला को देख लेते हैं। डंडा एगो मंगाते हैं, नीचे करो, नीचे करो, नीचे नीचे नीचे। अब 20 वाला उठाओ, हाँ ठीक है। चलो देखो, इस प्यार से 1 2 3 4, 1 2 3 4 10 आ 10 20, आओ देखे ना ताओ मार दिए 20, गलती हवा। 2 गो ट्रेंगल और है, ई के गिनेगा, ई के गिनी हम 20 प्लस 2 कै गो, बौरा कहीं का, रोज गलती कर देता है सब, डेली बढ़िया बढ़िया सवाल। अच्छा ये सवाल हम देवे किए थे गलती करने के लिए, हमारा मालूम था कोई नहीं छोड़ेगा। आइयो मालूम था कि जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में मारेगा 20, काहे कि नियम तो जानता है, कल बताए थे। आओ देखेगा रतावा मारेगा 20 और 2 गो ने छोड़ देगा, छोड़िए दिया सब, जो सोचे थे वही हुआ। चलो सूती के बोरा में, हाँ अब लड़के लोग टेंशन में होगी सूती के बोरा कैसन होता है। आलू वाला बोरा को हम लोग सूती के बोरा बोलते हैं ना। अब प्याज वाला टेरी कटन के होता है, हाँ वह जूट को हम लोग सूती कहते हैं। तुम नहीं ना समझ रही, देखो करें टेंशन में होगी सब। देखो एक पंक्ति में मित्र ABCD और ई का समूह बैठा है, DB के दाएं। अच्छा समूह बैठा है तो किस दिशा में मुंह करके बैठा ये नहीं दिया है, तो जिस सवाल में डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा ना, अपने हिसाब से बनाइएगा, इधर बायां इधर दायां। कहा DB के दाएं बैठा, हल्ला नहीं करिए, खाली DB के दाएं बैठा है। आगे कहा CE के ठीक बाएं तथा किसी एक छोर पर बैठा। देखिए कहा कि CE के ठीक बाएं इस तरह से आ किसी छोर पे बैठा है। अब सुनिएगा, यदि एक किसी भी छोर पर नहीं बैठा है तो एक को कहाँ लाइएगा, बीच में। अब कोनो जगह नहीं बचेगा, तो अनुक्रम के दोनों छोर पर इन मित्रों में से कौन है, CD। कौन है, CD। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, CD। क्या दिक्कत नहीं समझे, फिर बताएं, हो गया। छापिए जिनको छापना। हाँ जी, तो C उधर लेगा तो CE के बाएं साइड में आएगा, दाएं साइड में चल जाएगा, तो गलती ना बनाया है। तुम लिया है C को इधर, C को यहाँ, E अरे लिखो रे, C को यहाँ, E को यहाँ, आ BD को यहाँ, आ A को यहाँ। आंसर तो सेम आया है का, आंसरों सेम नहीं आएगा, गलत हो जाएगा।
हाँ तो अब कहाँ ला इधर ले रहा है, तब इधर नहीं लेना है, लेगा तो सी गड़बड़ा जाएगा। सी कहाँ की के बाएं होना चाहिए, उधर लेगा तो दाएं हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। हाँ तो बोलिए। बोलो। अरे चुप रहो। जितना आसान आसान चैप्टर है ओकरे में आजकल आप गलती कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? गरबा। गरबा मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा गुजरात का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है चलो छाप लो, जो जो छापना है छाप लो, लिख दिए। कभी कभी तो ससुराई सब लिख लिख के मन करता है कि जीके जीएस भी स्टार्ट करे। हो गया आगे। कमांडो हाई अलर्ट पर रहेंगे। सही में कमांडो हाई अलर्ट पर हो जाएंगे। चलो बॉब नीरू का एकमात्र भाई है। चलो लो भैया, ये बॉब के बारे में कहा कि नीरू का केकरो याद नहीं खेनू आवत कुछ हो। अर्जुन ठीक बा तो बॉब। अच्छा अर्जुन एगो स्टेटस एक दिन लगाया था, इसका स्टेटस का स्क्रीनशॉट हम लिए आ लेके 12-15 दिन मोबाइले में रह गया। एक दिन देखे ना 2 दिन पहले, कल है या परसों, तो वो स्क्रीनशॉट अब 15 दिन के बाद हम लगा दिए। कल मन किया, अब वो ससुरा स्क्रीनशॉट ले लेके औरों कोई लगैले था। हम बोले वाह अर्जुन वाला तो फेमस हो गई। अरे बड़ी खतरनाक था, पढ़ के सुना है, बहुत गजब के था। सुनो सुनाते हैं, 1 मिनट का टाइम लेंगे खाली तुम्हारा। अरे रुको स्क्रीनशॉट से निकालते हैं। हाँ देखो और कितना बढ़िया अर्जुन लगैले रहन, सुनिएगा। कहा कि सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती। सुन पूरा सुन। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है पर आवाज नहीं आती, अजीब लोग हैं इस जमाने में, कोई भूल नहीं पाता और किसी को याद तक नहीं आते। अर्जुन के शायरी पढ़ के हमारा एगो बात याद आया कि तू चिंता मत कर मिलेंगे तुमसे जरूर। तू चिंता मत कर। सुन 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 सुन, अभी याद आया तो बोल रहे हैं। तुम चिंता मत कर मिलेंगे तुमसे जरूर, जब तू राख होगी और मैं खाक हो जाऊंगा, है ना। चलो चुप। समझो बॉब नीरू का एकमात्र भाई है। नीरू के पति संजय की एक बहन संगीता है। नीरू का पति क्या नाम है? संजय। संजय की एक बहन संगीता। गड़बड़ा गया, जगह कम पड़ गया, इन्हें लिखते हैं। देखो भाई सुनो, कहा कि बॉब नीरू का एकमात्र भाई है, तो बॉब हो गया नीरू का एकमात्र भाई। अच्छा नीरू का एकमात्र भाई कहा तो एक गो है, ये भाई है। कहा कि नीरू के पति संजय, नीरू का पति नाम है संजय। संजय की एक बहन संगीता है, तो संजय की एगो बहन है जेकर नाम संगीता है। आगे कहा गौरव बाब का एकमात्र नेफ्यू है। अच्छा नेफ्यू माने क्या होता है? भतीजा या भांजा। तो गौरव जो है बॉब का एकमात्र नेफ्यू है। नेफ्यू माने भतीजा या भांजा के है गौरव। तो गौरव अगर भांजा होगा तो संजय और नीरू दोनों का ये कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। अब आगे कह रहा है गौरव संगीता से किस प्रकार संबंधित है? तो गौरव भी संगीता का भतीजा या भांजे होगा, यानी नेफ्यू ही होगा, क्योंकि एक भाई के बेटा, तो भाई का बेटा भतीजा। संगीता गौरव के लगेगी? बुआ।
फुआ मारेंगे सीधा कर देंगे। चलो नेफ्यू। गौरव संगीता गौरव की बुआ लगेगी और संगीता संजय के बहन लगेगी। हो गया, छाप लियो जल्दी से। छपाया? हाँ, तो बॉब का भाई का बेटा कह सकते हैं, तो चर्चा ना है। तो भतीजा होगा तो बॉब का कोई भाई कहाँ है? बॉब एकमात्र है केकर नीरू के भाई, तो बॉब के भाई कहां से आ जाएगा? आंसर आने से थोड़ा होगा, आंसर कैसे आ जाएगा? ओकर भाई के बेटा कर देगा, गड़बड़ाइए जाएगा पूरा, कैसे आ जाएगा? ये एक लौता है नीरू का भाई, तो दूसरे भाई के कोनो चर्चे नहीं है, बातें नहीं हो सकता। गलत बनाए हो, खाली आजकल तुम गलत बना रहा है, बड़ी मार मारेंगे। हाँ तो अब छूटो छूटो के नहीं कहो कुछो कुछो। चलो ये बना, अरे हमको तो -3 नहीं 4 कुछ बोलती है। सी के बदला में वाई हुआ -4, आर के बदला में एन हुआ -4। अरे आर का 18, एन का 14, 4 न होगा। डब्लू का 23 -4, एम का 13, आई का 9 -4, और पी का 16, एल का 12 -4। घटाओ जल्दी, 4 4 घटा के बोलो। ए ना, चलो आया था सबका, छाप लियो जल्दी से, आगे चलें। देखो भाई, सवाल कह रहा है 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो देखो 2 2 और 4 4 कॉमन, तो 5 का 1। चक्रण विधि नहीं लगेगा। जिनको डाइस में खाली चक्रण विधि आता होगा उनसे ये सवाल नहीं बनेगा। कृपया याद रखेंगे, जब डाइस की 2 स्थितियां दी जाएं और दोनों डाइस में 2 गो कॉमन मिले, तो बाकी जो 1 गो बचेगा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बाबू रे पीछे बेंच को खाली है, वो कोना में, तीनों चारों तुम लोग उठ जाओ, आ जाओ जो खूब बतियाना। आगे बैठ के बतिया रहा, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए बतियाओ मत। हम बता रहे हैं, आइयो ने बतिया रहा है। आगे बैठा है, तनी सिस्टम से बैठो। आगे बैठो तो सिस्टम में रहो, ठीक कह रहा है वो। उस सिस्टम में रहा है, ओकरा मालूम है। हंसता का है, सिस्टम में रहने का मतलब कि हर जगह सिस्टम से रहना पड़ता है। आगे बैठे हो, सिस्टम में से रहो। एकरा क्या करे, सीधे पलट दो। है रे, कौन बोला रे? ए के बोला? ए पहले समझ, चुप, पहले कॉन्सेप्ट समझ। जैसे आप लोग का गलती हुआ पलटने में, कभी पलटने में गलती हो तो कॉन्सेप्ट समझिए। इसका एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि बायां का बायां रहेगा और दायां का दायां जाएगा। दर्पण से ये दोनों दूर है ना, तो दोनों दूर ही रहेगा। इसमें देखिए नजदीक हो गया, ये नहीं होगा। इसमें ऊपर नीचे चल गया, नहीं होगा। अच्छा इसमें देखिए, उसमें दूर है, इसमें भी दूर है। अच्छा दर्पण से नुकीला भाग एकदम दूर है, देखिए एकरा में नुकीला भाग नजदीक है। तो कैसे सीओ गलत है, आंसर डी होगा, ठीक ना? इतने दिमाग लगाने से आ जाएगा। ये ट्रेंगल का नुकीला भाग दर्पण से साफे दूर है, एकरा में देखिए दर्पणवे के नजदीक है। ये बाहर न है, अब दिमागे नहीं लगाना है, यही आंसर हो गया। तो कंफ्यूजन में गलती जब होने लगे कि लग रहा है गलती हो रहा है, कंफर्म होने के लिए दिमाग लगा लीजिए। अच्छा यो देखिए, डार्क वाला भाग दूर है, अब बाहर के तरफ है, एकरा से बाहर के तरफ ना है, तो देखिए एकरा से बाहर के तरफ। इतनों से समझ सकते हैं। तो गलती नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। सवाल ससुरा 84 के जगह पे 65 गो बने, लेकिन सही बने, काहे कि कट ऑफ जाता है 61 पे, और 84 गो में नहीं होता है, तो 65 गो में हो जाएगा। तो 84 गो बनाने से बढ़िया 65 गो बनाइए, लेकिन सही सही बनाइए। 84 गो सवाल बनाने के लिए 12,000 क्वेश्चन पढ़ना है, तो 65 गो सवाल बनाने के लिए 9,500 पढ़िए। लेकिन 9,500 पढ़िए तो 9,500 जबाने पर रहे, ऐसा पढ़िए कि 65 को बने, ससुरा सॉलिड बने। 61 पे कट ऑफ जाएगा, 4 नंबर तब बेसी रहेगा, मेरिट बन जाएगा। हो गया नौकरी। ज्यादा नहीं हाय हाय करना है, आराम से तनी हिसाब से सिस्टम में रह के पढ़ाई कीजिए। हाँ चलिए, ये देखो
कहा कुछ पीला नीला है। ए सुन सुन सुन, पीला निगेटिव और नीला पॉजिटिव, काट करा। पॉजिटिव निगेटिव मिलता है, कंक्लूजन निगेटिव बनाता है। आई कैसन बन रहा है? पॉजिटिव। गलत है। कहा कोई गुलाबी नीला नहीं है, गुलाबी के बिया है। गड़बड़ा गया। गुलाबी का नीला से ना, तो गुलाबी नीला डायरेक्टे और डायरेक्टे कॉमन, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव मिल के पॉजिटिव बनना चाहिए, निगेटिव बनना। एक और गलती काटिए, ठीक है। आगे देखिए, कहा कि कोई पीला नीला नहीं है, तब पीला का रिलेशन नीला के साथ, अब बर्फ कॉमन 100 100 200। अब कोई के साथ सेल वैल्यू चेक करेंगे, किसका? पीला का 100 चाहिए, मिला, और नीला को भी 100 चाहिए मगर नहीं मिला, ये गलत हो गया। अब ठहरिए, यहाँ पीला और नीला, यहाँ पीला और नीला, ये दोनों में आइदर और होगा। है ऑप्शन? नहीं है तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डायग्रामो बनाना पड़ेगा, वही आया था ना, तो कोनो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। आइदर और नहीं दिया है इसलिए नहीं मार रहे हैं। चलिए आगे, 15 नंबर का आंसर बताना है। ए क्या किया है? तीन से 2 से गुना करके, 3 दूनी 6 आ 2 8, 8 3 का 24 आ 3 गुना 4 आ प्लस 4, तो गुना 5 आ प्लस 5, कितना? 565। आ यहाँ गुना 6 आ प्लस 6 करने पा रहा है, तो हो गया 565। छाप लीजिए जो नहीं बनाए थे। हो गया है? चले आगे। वही है, कौन है? कोडेड रिलेशन। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ये टी का रिलेशन क्यू के साथ। आ सब, अरे मर्द कुछ कुछ कर, हार्ट अटैक करवाएगा ये सब एक दिन। यहाँ पे सीधा है तो उल्टा, आ हैज के जगह सीधा, तो देखो हैज है तो सीधा, आ यहाँ पे उल्टा, हैज है तो सीधा, यहाँ पे उल्टा। ससुरा सब चेक करना पड़ेगा, ऐसा रिलेशन दे दिया है, नहीं चेक करेंगे नहीं बुझाएगा। अरे हाँ भाई, टी का क्यूए से करना है ना, वो हमारा दिखा है पहले ही, देखो लगा दिए हैं, लेकिन करना सब चेक करना पड़ेगा क्योंकि सीधा उल्टा दोनों रिलेशन है। देखो @ का मतलब इसका पति, लो नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता में जेंडर क्लियर ना हो जाता है, तो इसका पति तो पत्नी। हैज मतलब इसका गड़बड़ा गया, ठहरो ठहरो ठहरो। @ है तो सीधा, सीधा है तो उल्टा ना, आई हैज है तो बी ए का पुत्र है, तो यहाँ पे सीधा, तो यहाँ @ का मतलब इसका पति है तो इसकी पत्नी, हैज का मतलब इसका ये पुत्र है। अब समझो, इसका ही पुत्र है, नहीं 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 ठहरो, तो कैसे निकाल दोगे जल्दी से? इसका ही पुत्र है तो इसकी ये माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। अब बताना है टीए के बारे में, जेंडर के लिए नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए @ का मतलब फिर इसका पति, तई पति तई पत्नी। अभी महिला है, इसका ही बेटा है, तो इसका पति है, अब पति इसका बेटा है, तो पति की माँ है, तो पति की माँ क्या लगेगी? सास। तो आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, छाप लीजिए हैं। चलें आगे हैं। छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ, एफ का स्थान बी और सी से ऊंचा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, कहा कि एफ का स्थान बी और सी से ऊंचा है, बोलो सही है। आगे देखो, डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है, तो डी का स्थान सी और ई ऊंचा कहाँ होगा नहीं पता। डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है, एफ का स्थान ई से नीचा है, तो एफ का स्थान ई से नीचा, यानी ई ऊपर चल जाएगा। अब कहा ए का स्थान एफ से ऊंचा है, तो ए का स्थान
बढ़ा दिया क्या कौन आवाज? सटा है क्या तूने? आवाज कैसे बढ़ गया? सटल था, सटा हुआ था। कम करो थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, बस। तो कहा कि ए का स्थान एफ से ऊंचा है लेकिन ई से कम। ससुरा बड़ी झंझट है एकरा में तो। एफ का स्थान बी और सी से ऊंचा है। अब देखो एगो कंडीशन सिंगल बना रहे हैं, गलती होगा तो काटेंगे पीटेंगे, दूसरा उपाय नहीं है। एफ का स्थान बी सी से ऊंचा, एफ का स्थान बी से और सी से ऊंचा। आगे कहा डी का स्थान सी और ई से ऊंचा, तो डी का स्थान सी और ई से ऊंचा। सी से तो ऊंचा है ये है, डी का स्थान ईओ से ऊंचा है। अभी दोनों को कहाँ रखेंगे पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी नहीं रख रहे हैं साइड में, लेकिन बनाए हैं यहीं पे। आगे कर एफ का स्थान ई से नीचा है। चल भैया एफ का स्थान ई से नीचा है तो ई को यहाँ रखेंगे तो डी यहाँ आ जाएगा। तो अब मिला लीजिए फिर से, सब अरेंज हो गया। एफ का स्थान बी और सी से ऊंचा है ना। डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है, डी का स्थान सी और ई से ऊंचा है। आगे कहा एफ का स्थान ई से नीचा है, ए का स्थान एफ से ऊंचा लेकिन ई से कम। तो एफ का स्थान कहा कि एफ का स्थान ई से नीचा लेकिन सॉरी ए का स्थान एफ से ऊंचा, ई ना कहा। एफ का स्थान तो ई से नीचे हो गया, ए का स्थान एफ से ऊंचा लेकिन ई से कम। किसका? एफ को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। कहा ए का स्थान एफ से ऊंचा लेकिन ई से कम, यही होगा ना। लेकिन ई से कम, उनमें से किसने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया? तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ अरेंज करेंगे डी, यहाँ ई, यहाँ ए, यहाँ एफ, यहाँ बी, यहाँ सी। हम अरेंज इसलिए किए कि लिख दिए थे, बिना अरेंजो कैले तो वही ना आएगा। तो सवाल कहा कि उनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? डी। तो आंसर हो जाएगा डी। सही है, छाप लो जल्दी से। लेकिन थोड़ा सा झोल था लेकिन खत्म हो गया। आगे चलें। ओके, कहाँ है जी? एगो लड़का 2 गो सवाल हमको दिया था, 8 नंबर और 9 नंबर। कितने है? देखो सवाल देके आज गायब है। परसों हमको सवाल दिया था तो हम बोले कि टेस्ट में डाल के करवा देंगे, ओकरे ही सवाल है। नहीं दिया था, यहाँ बैठे थे तो आज वो गायब है। ले सवाल पूछ के गायब हो गया। नीचे, हाँ नीचे हो सकता है। तो देखो 25 264 31 वाट 49 256 के बनाए हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो देखो कितना? 312। देखो 25 से 31 का रिलेशन देखो, 25 से 31 का कितना बढ़ा? 6। 31 से 49 का रिलेशन। कहिएगा सर एकड़ का है ना, बीच में एक को गैप किए हैं। तो 49 का रिलेशन देखेंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, तो एकड़ 3 गुना का रिलेशन है ना। अब यहां देखिए, यहां पे 264 है। अगर हम 312 रखते हैं तो बताइए 12 में से 4 गया तो 8, बोलो। यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, 48 का रिलेशन। यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया 4, अब 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 144 का। तो यहाँ पे 6 का 3 गुना का अंतर 18 है, तो क्या 48 का 3 गुना का अंतर 144 होगा? तो होगा, तो 312 आपका आंसर सही। टेढ़ा सवाल था, छाप। किस में 8 से गुना करके? 25 में 8 से गुना करके 64 जोड़ दिया, तो 31 में 8 से गुना करके 64। ये तो हमरो से आसान है, वो लिख देते हैं 25 गुना 8 आप प्लस 64 264। हाँ हाँ, 8 का स्क्वायर, वही बात हुआ। उसमें भी वही हो रहा है, 31 गुना 8 प्लस 64 बराबर 312 49 गुना 8 प्लस 64। जोड़ने पर आ रहा है ना, काहे कि हम आप ही के कहने के हिसाब से लिख रहे हैं, गुना उना नहीं कर रहे हैं। इहो से आसान होगा, ओकरा में तो ढेर दिमाग लगाना पड़ा, ये जल्दी हो गया। आपका जो सवाल फंसेगा ना,
उस सवाल को हम यहाँ दे देंगे। अब मिलजुल के चेला बेड़ा पार कर लेना है। ना आप एटीट्यूड में रहिएगा कि हम स्टूडेंट हैं, ना हम एटीट्यूड में रहेंगे कि हम टीचर हैं। आप इतना जानिएगा एगो भाई पढ़ा रहा है, हम इतना जानेंगे एगो भाई पढ़ रहा है, ठीक ना। और दोनों भाई मिलके महाभारत जीत जाएंगे क्या। चलो अगला सवाल पे 19 नंबर, लेकिन सिस्टम में रह के क्या होगा, 8 होगा। चलो 8 हो जाएगा। कैसे भाई, तो देखो ये हम कैसे बनाए थे, 10 गुना 10 से 1 कम करके 9 बट्टा 2, तो यहाँ काट दीजिए 5, 5 नवा 45। उसी प्रकार देखो यहाँ 11 है, तो 11 1 कम करके 10 बट्टा 2, तो 5 बार में, तो 11 5 55 सही जा रहा है। तो यहाँ 8 गुना एगो कम करके 7 बट्टा 2, 4 4 7 28, तो आंसर बी। ठीक है ना, हैं? छाप लीजिए जिनको छापना है। हम एक दिन बोले थे आप लोग से, तो आप लोग दूसरे बात सब बोल दिए थे। हमको बार बार हमको मन करता है कि वैसे विद्यार्थी जो हमको लगेंगे उनको हम एगो ग्रुप में जोड़ेंगे। क्लास का कोई भी बच्चा का कोई भी सवाल फंसता है, पट से हम उस सवाल उठा के ग्रुप में डाल देंगे। कोई तो विद्यार्थी बना के भेजेगा, लेकिन हम उसमें सबको नहीं जोड़ेंगे। वो ग्रुप हम उस दिन के बाद आप लोग ई हो सकता है पॉसिबिलिटी बताए ना, हम बोले सही में हो सकता है, बंद कर दीजिए। लेकिन एगो ग्रुप हम अपने मोबाइल में बनाए हैं, ऊपर बैठल बैठल मन कर दिया था। वो ग्रुप हम बनाए हैं माई फैमिली के नाम से। तो ओकरा में के है, हमार तीनों बहन, हम, हमार भाई, मेरी वाइफ, 6 आदमी हैं। अब सोच रहे हैं कि उसमें खाली अपना फैमिली के लोग को रखेंगे, तो उस फैमिली के लोग में हमको जिसको दिल करेगा उसको हम जोड़ देंगे, लेकिन जो जुड़ेगा वो भी मेरे फैमिली के जैसा ही रहेगा। हम जोड़ेंगे भी उसको जिस पे हमको भरोसा होगा कि नहीं ये मेरे फैमिली के जैसा ही रह सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज। तो उसमें बहुत लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा एगो 5-7 लोगों का एगो टेबल बनाएंगे। टेबल बनता है ना, 5-7 लोग का या 5-7 लोग का नंबर हम अपने पास रखेंगे, जिनको दिल करेगा हम उनका नंबर मांग लेंगे। अब पट से कोई भी सवाल आया, बहुत फायदा होगा इससे। कोई भी सवाल बच्चा का फंसा, सेट लगाते लगाते नहीं बन रहा है, हम अकेले बनाते हैं तो नहीं बनता, हो सकता है हम किसी और के पास भेजते हो, उनसे भी नहीं समझ में आता, सीरीज दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। तो ओकरा में 5 गो 7 गो लोग रहेंगे तो केकरो तो दिमाग पे चढ़ेगा, कोई तो ओकरा तोड़ेगा। तो तोड़ दिया तो बन गया। अब वो सवाल अगला दिन डिस्कशन करा देंगे, सब लड़का सीख जाएगा, तो नहीं रहेगा बढ़िया। लेकिन हम सोच रहे हैं, आपसे कह दिए, हम नहीं भी कर सकते हैं, आगे चलिए लेकिन हमको मन करेगा तो हम जोड़ देंगे। ओकर एडमिन हम ही है, हम उसमें रहेंगे तो ऑब्वियसली केकरो हिम्मत नहीं है कि कुछ भेज देगा, फिर तुरंत कार्रवाई कर देंगे। हाँ याद रखिएगा। तो देखो भाई, ए पक्का। अच्छा कैसे ये पता चला, हम बताते हैं, सुनिए। A E I O U 5 गो भावेल है, अब बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो भावेल का वैल्यू कर दीजिए 1 2 3 4 5, सीरियल वाइज नंबरिंग कर दीजिए। ओकरा बाद जितना बचता है सब कॉन्सोनेंट कर दीजिए। कॉन्सोनेंट में कौन कौन, BCDFGHJKLMN, ओ छोड़ के PQRSTVWXYZ। एक और नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही ना। हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है, हम कर भी वही रहे हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। पी का वैल्यू 12 लिखा है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। आर का वैल्यू 14,
देखिए यहाँ पे है। ओ का वैल्यू 4, देखिए यहाँ पे है। बोलो डी का वैल्यू 3, देखो वहां पे है। यू का वैल्यू 5, देखो वहां पे। सी का वैल्यू 2, देखो वहां पे। और टी का वैल्यू 16, देखो वहां पे। तुम में हम में कुछ तो अंतर होगा ना। नहीं वो सही बता रही थी, सवाल वो करे था, सवाल वही भेजी थी। बोली सर बहुत अच्छा सवाल एक डाल दीजिएगा। आपको क्या लगता है हम सही सवाल आपको देते हैं? बहुत जगह से सवाल ढूंढते हैं तब आप तक पहुंचाते हैं। इस सवाल में जो तुम इस सोल्यूशन भेजी थी वो जैसे बता रही थी वो सही भेजी थी, लेकिन तुम में हमें थोड़ा सा तो अंतर है ना। जैसे वो उस चीज को समझाते ना तो थोड़ा सा भारी लगता। हम वहां पे क्या देखें कि ए का वैल्यू 1 है अब बीओ का वैल्यू 1 है, तो हम समझ गए कि भावेल का वैल्यू अलग किया है और कॉन्सोनेंट का अलग। अब ये जो हम लिखे आप ही वाला बात लिखे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से समझ में किसी को आ जाएगा और उसमें थोड़ा सा झोल हो जाता। चीज वही है। तो सी का वैल्यू क्या लेंगे 2, तो 2 यहाँ है। आर का 14 यहाँ है। वाई का 20 यहाँ है। एस का 15 यहाँ है। टी का 16 यहाँ है। ए का 1 यहाँ से और एल का 9 यहाँ से। आंसर ए। तो बढ़िया सवाल नहीं है? हाँ तो वो मिला के मार सकते हो। हाँ मारो, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ तो हो गया। तुम दोनों रुकना, उसको भी रोकना। दाहिनी बढ़ गई कड़ा 16, 4 घटा देनी 12 हो गई 18, 4 घटा देनी हो गई। ओ के प्लस वैल्यू 4 होला, 4 के 16 के 15 होला। आई ओ और भावेल के अनुसार हाँ 4 हो गई। हाँ ठीक है वो भी। इकाई अंक हुई हाँ हाँ 4 के तो 1 घटाए। अरे लाइव है रे पहलवान। इकाई अंक में 1 घटाए। हाँ इकाई अंक